गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज राजेश कुमार। एडवांस फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का वेलकम करते हैं। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं? आशा करें कि आप अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे और खुश होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें हर कंसेप्ट में इसकी अप्लाई होती है। इसके अगर हम बात करें मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मॉडर्न फिजिक्स हो या फिर हमें क्लासिकल फिजिक्स के हर ब्रांचेज में, हर टॉपिक में, हर चैप्टर में अगर कोई भी हमें टॉपिक सॉल्व कर रहा है या कोई भी न्यूमेरिकल फाइंड करे तो हमें स्टूडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अपने घर से आपको कॉलेज जाना है, तो आप अपने घर से कॉलेज जा रहे हैं तो आपका कोई इनिशियल पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फिर अगर मान लो कि हम कहीं पे मार्केट में हैं और मार्केट से कहीं आपको घर में जाना है, तो स्टूडेंट मार्केट से घर पे जाने के लिए भी क्या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना कि कहाँ से हमें घर पे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ से हमें। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं? तो बोलोगे सर हम तो बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो ये जो डिपो स्टेशन है, जैसे मान लो जो बस स्टैंड है या फिर आपके रेलवे स्टेशन है, तो जिस पॉइंट से आप मुंबई जाना स्टार्ट करते हो उसी को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं, यानी इनिशियल पोजीशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी स्टूडेंट उसका मीनिंग क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी हम ऑब्जर्वर को बोल रहे हैं। ऑब्जर्वर को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम अगर बात करें तो स्टूडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर स्टूडेंट, हम ऑब्जर्वर को ही क्या बोल रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम बता दें आपको कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बेसिकली हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके डिवाइड करने की बात करें स्टूडेंट, तो इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर डालते हैं। सबसे पहला जो हमें सेक्शन आएगा उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड बात करें स्टूडेंट तो इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम बोलेंगे, अच्छा से इसको राइट करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, समझते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ रेस्ट करेगा। टेंशन ना ले, हम बहुत प्यार से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। ये रेस्ट पोजीशन पे होगा और नॉन इनर्शियल में क्या होगा? ये ऑब्जर्वर मोशन में हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो कि आप घर के किसी टेरिस्ट पे हो, वहां से किसी कार को आप देख रहे हैं। तो अगर कार को आप देख रहे हैं तो किसी पॉइंट व्यू से देख रहे हैं, आप जिस पॉइंट से किसी भी कार को देख रहे हैं ना, तो कार क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन बोलेगा? आप खुद जो किसी को आप देख रहे हो। जैसे मान लो कि हम क्लासरूम में हैं और क्लासरूम से बाहर निकल के किसी और बच्चों को देख रहे हैं कि एक बच्चा क्लास में तो अभी तक प्रेजेंट नहीं है, वो कहाँ गया। तो अगर हम उस बच्चे को देख रहे हैं, अगर हमने देखा कि वो बच्चे सामने ऐसे आ रहे हैं, तो अगर हम उसको ऑब्जर्व करें ना तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वो ऑब्जेक्ट है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? हम है। तो ये दो पार्ट्स में हो सकते हैं, पहला रेस्ट में और मोशन में। रेस्ट में जैसे स्टूडेंट मान लो कि हम कहीं रेस्ट पोजीशन पे, जैसे मान लो रूम में हम खड़ा हो गए रेस्ट पोजीशन पे, अगर हम रेस्ट होकर मान लो कि किसी बॉल को देख रहे हैं, तो अगर हम रेस्ट में किसी बॉल को देख रहे हैं तो उसको क्या हम बोलेंगे? ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो भी क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम है उस बॉल को देख रहे हैं। किसी पंखे को देख रहे हैं तो पंखा भी अगर हम देख रहे हैं तो पंखा भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हम उसके रेस्पेक्ट में क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
अगर यही बात है स्टूडेंट कि हम मोशन में हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम कार में हैं, फिर बस में हैं, या फिर आप ट्रेन में हैं, ट्रेन में आप मूव कर रहे हो, देखते हो ना कि बाहर की तरफ बहुत सारे जितने पेड़ पौधे हैं ऐसे भागते हुए दिखाई देते, घर भाग रहा है, इधर में टावर भाग रहे हैं, ऐसे आपको इमेजिन होता है। तो आप दो तरीके से देख सकते हो। मान लो कि आप प्लेटफॉर्म पे गए और प्लेटफॉर्म से आपको मान लो कि यहाँ से मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आप पुणे रेलवे स्टेशन पे हो, और पुणे रेलवे स्टेशन पे आपके बड़े भाई ने छोड़ने आए और आपको क्या किया, रेल पे बैठा दिया ट्रेन में और बोले कि आप चले जाओ। तो अगर भैया ने आपको रेल में बैठा कर वहां पे आपको देख रहे हैं कि मेरा जो भाई है जा रहा, अगर आप ऐसे टाटा बोल रहे हो ना, तो अगर वो भाई आपको देखते हुए अगर ऐसे जा रहा है तो आप क्या बोले जाएंगे, उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आप खुद मोशन में हो लेकिन ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। यानी अगर हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन मोशन में है, अगर वहां से किसी भी पार्टिकल को हम देख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। या फिर आप मान लो साइकिल चला रहे हो, किसी को देख रहे हैं तो उसको भी क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर बात करें हम, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात होती है यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की बात होती है। और यूनिफॉर्म मोशन का बात करें तो यहाँ पे ऑलवेज टाइम यानी मान के चलो वेलोसिटी जीरो, यानी क्या, एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा। फिर अगर बात करें यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ पर वही हम कंडीशन अगर इसमें भी देखें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म, तो इसमें क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म की बात हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन नॉट जीरो, इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होंगे। यहाँ पे बात करें स्टूडेंट तो हम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाई यहाँ पे हम करेंगे न्यूटन्स लॉ या न्यूटन्स फार्मूला भी बोल सकते हैं, न्यूटन्स फार्मूला। वही अगर स्टूडेंट वहां पे बात करें तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, कहीं पे लिख दे क्या, यहीं पे लिख देते हैं, हो जाएगा बाय अप्लाई सूडो फोर्स। स्टूडेंट हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, आप लिखें बाय अप्लाई सूडो फोर्स। तो यही स्टूडेंट होता है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत अच्छा समझ में आया। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, इसमें कोई कंसेप्ट, तो स्टूडेंट हमें कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपका आंसर जरूर देंगे स्टूडेंट आपको। एक बार और रिवीजन मारते शॉर्ट टाइम में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वर बोल रहे हैं। ऑब्जर्वर को यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन कौन सा, इनर्शियल और दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में क्या होगा, पार्टिकल रेस्ट पड़ेगा, और यहाँ पे नॉन इनर्शियल में पार्टिकल क्या होगा, मोशन पे रहेगा। इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या, न्यूटन्स फार्मूला, यानी क्या बात करें, यूनिफॉर्म मोशन की बात होती है, यानी वेलोसिटी की एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अगर ऑब्जर्वर में तो वेलोसिटी जीरो ही होगा। बाय अप्लाई कौन सा, न्यूटन्स फार्मूला। सेकंड बात करें तो न्यूटन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो रहेगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी स्टूडेंट। यहाँ पे एक और छूट रहा है पॉइंट, उसको यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, कहीं पे आप लिखिएगा v जो होगा यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, यहाँ पे लिख देना v वेरिएबल होता है। v के वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। v की वैल्यू क्या होता है, हर पॉइंट पे चेंज होते रहता है। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया, कुछ पॉइंट, तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका आंसर जरूर देंगे स्टूडेंट। थैंक यू।